इस वीडियो में हम लोग तमाम तरह के स्किन की बीमारियों में होम रेमेडीज का उपयोग और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो होम रेमेडीज से जब भी बात की जाती है तो लोगों के मन में ये अवधारणा होती है कि होम रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये फायदा न करे लेकिन नुकसान तो निश्चित तौर पे नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है। होम रेमेडीज से भी लोगों को नुकसान होता है और कई बार प्रॉपर और ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल जाता है। लेकिन साधारणतः अधिकांश होम रेमेडीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं यदि प्रॉपरली उनका इस्तेमाल किया जाए तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे बेसन और मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने सोसाइटी में इस्तेमाल करने के लिए। तो लोग बेसन और मुल्तानी मिट्टी को किसी भी प्रकार के स्किन की प्रॉब्लम में इस्तेमाल करने लगते हैं। पोर्स को श्रिंक करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, पिंपल्स को कम करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो बेसन और मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन में तो कोई नुकसान साधारणतया नहीं पहुंचाती है, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है उनकी स्किन में ये खुजली वाले रैसेस, दाने, चकत्ते इस तरह की प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो ड्राई स्किन के लोगों को, जिनकी स्किन रूखी है, जो ऑयल की डिमांड कर रही है कि बाहर से मुझे ऑयल दो, तो उनको और सेंसिटिव स्किन वालों को बेसन और मुल्तानी मिट्टी से बचना चाहिए। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो, चेहरे पे दाने आए, पिंपल्स बढ़ने लगे, तो उस कंडीशन में आप इनको अवॉइड करें। और पिंपल्स के पेशेंट अभी के समय बहुत ही सिंपल और साइंटिफिकली रिसर्च प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नियासिनामाइड, क्लिंडामाइसिन। तो यूजुअली इनसे कम साइड इफेक्ट देखा जाता है और इनका स्ट्रांग एविडेंस मौजूद है। और बेसन और मुल्तानी मिट्टी का रिसर्च के लेवल पर नहीं प्रमाणित है कि इसका कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। लोग पिगमेंटेशन को हटाने के लिए और चेहरे पर ग्लो लाने के लिए लेमन जूस, लेमन, नींबू, संतरा, संतरे का जूस, संतरे का पील, संतरे का मास्क बना करके इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये भी रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है। इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। काफी लोग आलू को भी चेहरे पर लेकर रगड़ते हैं, तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष करके जो सिट्रस फैमिली के पदार्थ हैं वो क्रूड यदि डायरेक्टली आपकी स्किन पर लगाया जा सकता है तो स्किन को इरिटेट कर सकती है, स्किन पर रैशेस पैदा कर सकती है। एक प्रॉब्लम होती है फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस। तो वो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे वेल नोन है, उससे उससे ये प्रॉब्लम देखा गया है। फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस मतलब कि आपने सिट्रस वाली चीजें लगाई, धूप में चले गए तो आपकी स्किन पे रैशेज आ गए। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और जिनकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई। इसी तरह से कुछ लोग बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गलत है। लोग डेड स्किन को हटाने के लिए तमाम तरह के स्क्रब पैक तैयार करते हैं, जिसमें कि उबली हुई दाल इस्तेमाल कर लेते हैं, मूंग दाल का स्क्रब पैक बना लेते हैं। तो इन स्क्रब से कभी कभी देखा गया कि स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकती है। यदि आपने यूज किया, आपको नहीं प्रॉब्लम है, तब तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों में इससे इरिटेशन देखा गया है। इन स्क्रब से रेड रैशेस भी देखे गए हैं, स्किन एलर्जीज भी देखी गई हैं। तो इनको भी आप अवॉइड ही करें। इसी तरह से तमाम तरह के फल हैं और सलाद के मटेरियल हैं जो कि फेस पैक के तौर पे बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है, जैसे कि पपीता, केला, बनाना, खीरा, तरबूज। तो ये जो होते हैं ये साधारणतः काफी सेफ होते हैं, मतलब इनसे साधारणतः कोई खास प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। तो आप रेगुलर बेसिस पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह से दही भी बेनिफिशियल है, उससे भी कुछ खास नुकसान नहीं देखा गया है। हनी, जो शहद होता है, वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज के तौर पर नहीं देखा गया है। विशेष करके ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, जैसे कि पपीता हो गया, आपका बनाना हो गया, दही हो गया, हनी हो गया, ये ड्राई स्किन वालों के लिए फायदेमंद भी होती है। जिनकी स्किन रूखी होती है, बहुत ड्राई होती है, तो वो इसको इस्तेमाल करने से उनको बेनिफिट मिल सकती है। प्लस स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो स्किन थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा सा ग्लो दिखता है, थोड़ा साफ दिखता है, क्लीन दिखता है। तो इनका आप फेस पैक बना करके या डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज वाटर जो है इसी तरह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो साधारणतः ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम होती है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस, जिसमें कि इसकी वजह से चेहरे पे ब्लैक पैचेज आ सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट होती है, बड़ी ट्रबलिंग प्रॉब्लम होती है।
तो जिनको भी थोड़ा भी डाउट हो अपनी स्किन को लेकर के, वो रोज वाटर तो नहीं इस्तेमाल करें। अब बात आती है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में। तो डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में कुछ होम बेस्ड थिंग्स इफेक्टिव भी हैं, पॉपुलर भी हैं, और उनके साइड इफेक्ट कम देखे गए हैं। जैसे कि दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कारगर होती है। लेमन जूस डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन या सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उनके जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो भी अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली आप लगा देंगे तो आप स्किन में रैशेज और खुजली आ सकते हैं। तो इस विनेगर को डाइल्यूट कर लें फिर लगाएं और थोड़े समय के बाद वॉश कर लें। तो इसको राइट तरीके से इस्तेमाल करना है। एक प्रॉब्लम होती है एलोपेसिया एरिएटा, जिसको साधारण भाषा में टुनकी बोला जाता है, जिसमें गोल गोल से रिंग शेप के, क्वाइन शेप के बाल के पैचेस गायब हो जाते हैं। ऐसा लगेगा किसी ने सेव कर दिया हो, मतलब किसी ने बिल्कुल क्लीन तरीके से बाल ही उड़ गया, गोल 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 गोल। तो कई बार गांव में ऐसा प्रचलित है कि तिलचट्टे ने चाट लिया या फिर किसी जानवर ने रात में सोते समय चाट लिया तो वहां से बाल उड़ गया। तो वो ऐसा नहीं होता है, वो एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है, उसमें से बाल गायब हो जाते हैं। तो उसमें दो चीज काफी कारगर देखी गई है। एक तो जो प्याज का रस है, जैसे प्याज का रस होता है तो वो देखा गया कि इस प्रॉब्लम में बेनिफिशियल होती है। अदरक का भी जूस जो है वो भी बेनिफिशियल पाई गई है। लेकिन दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है कि यदि डायरेक्टली आपने लगा लिया तो आपकी स्किन पे खुजली, रेड रैशेस पैदा हो सकते हैं, फिर आप ट्रबल में पड़ जाएंगे। दर्द भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसको डाइल्यूट करके लगाएं और शॉर्ट कॉन्टैक्ट पीरियड रखें, थोड़े देर के लिए रखें, फिर आप वॉश करते हैं। तो इससे आप बेनिफिट पा सकते हैं। तो एक पैच किसी का हो तो उसमें आसानी से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है डाइल्यूट करके। लेकिन ओवरऑल जो करंट कॉन्सेंसस है डॉक्टर के दृष्टिकोण से, तो यूजुअली डॉक्टर्स जो होम रेमेडीज होते हैं उनको इनकरेज नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, उनका टाइट्रेशन नहीं है। जैसे ये बता पाना मुश्किल होता है कि प्याज का जो जूस है उसको आपको कितना डाइल्यूट करना है, किसी व्यक्ति के लिए कितना डाइल्यूशन चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए कितना डाइल्यूशन चाहिए। तो इस वजह से यूजुअली डॉक्टर्स इनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन आपको यदि लग रहा है तो जैसे मैंने बताया, आप उसको उस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। और आप हमें भी सुझाव दे सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। यदि आपने कोई होम रेमेडी इस्तेमाल किया हो और प्रॉपरली आपने उसका बेनिफिट पाया हो, वो चीज आपको शेयर कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगते हैं। जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो पिंपल्स में होम रेमेडी बहुत लोग यूज करते हैं। तो कुछ लोगों का बहुत माइल्ड पिंपल्स होता है, 2 4 5 लीजन है, छोटे छोटे कमेडोनल एक्ने हैं, जो कि खुद भी ठीक हो सकते हैं। आपने सिंपल फेस वॉश किया, पोल्यूशन से बचा, थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज किया, उससे भी ठीक हो जाता है। और उस दौरान आपने कुछ भी हल्की फुल्की होम रेमेडीज इस्तेमाल कर ली तो ठीक हो गई प्रॉब्लम, तो आप पूरा क्रेडिट उस चीज को दे देते हैं। और पिंपल्स जो होता है विशेष करके जो टीनेजर्स में होता है, वो कई बार सेल्फ लिमिटिंग होता है। जब हार्मोनल थोड़े से चेंजेस बॉडी में हुए तो उस समय पिंपल्स थोड़े आए और फिर खुद ब खुद रिजॉल्व हो गए। तो उस समय व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो वो हेल्पफुल होता है। तो यहां से इंफरेंस निकालना गलत होगा। तो लेकिन फिर भी यदि आपने किसी चीज से पॉजिटिव बेनिफिट पाया है, आपके घर के लोगों ने, फ्रेंड्स ने बेनिफिट पाया है, तो आप दूसरों के बेनिफिट के लिए कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसे फॉलो कर सकें, उससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।